सर्दी की वो रात बाकी रातों से कहीं ज्यादा तवील महसूस हो रही थी। बर्फानी हवाएं दरख्तों की टहनियों को यूं झंझोड़ रही थीं जैसे किसी भटके हुए मुसाफिर को रास्ते से हटा देना चाहती हो। गांव नूराबाद के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में बैठा बूढ़ा मोची रहमत अपने सर्द हाथों को गर्म सांसों से सहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसके पास न जलाने के लिए लकड़ियां थीं, न खाने के लिए कोई दाना। जिंदगी भर दूसरों के जूते सीकर उनके रास्ते आसान बनाने वाला रहमत आज खुद एक ऐसे रास्ते पर था जहां उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। एक लम्हे के लिए तो इसे लगा कि शायद भूल भलियों में गुम कोई मुसाफिर मदद मांगने आया हो, मगर जब उसने खिड़की खोली तो एक छोटी चिड़िया अंदर आ गिरी। ये वही चिड़िया थी जिसे कुछ महीने पहले रहमत ने मरने के करीब पाया था, अपने हाथों से दाना खिलाया था और सर्दी से बचाया था। अब वो लूट आई थी, मगर क्यों? रहमत ने चिड़िया को हाथ में उठाया, मगर इस बार वो खाली ना थी। इसकी चोंच में एक चमकदार बीज दबा हुआ था। वो बीज इसके हाथ में रखते ही फुदक कर खिड़की से बाहर उड़ गई, यूं जैसे कोई अमानत सौंप कर अपना फर्ज पूरा कर चुकी हो। रहमत ने हैरानी से बीज को देखा। इसमें कुछ ऐसा था जो आम बीजों में नहीं होता। वो जानता था कि इसके पास खोने को कुछ नहीं, चुनांचे इसने इसे अपनी झोंपड़ी के पीछे नर्म मिट्टी में गाड़ दिया। अगली सुबह जब वो बेदार हुआ तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां एक गैरमामूली पौधा उग चुका था, ऐसा पौधा जिसके पत्ते सुनहरी थे जैसे किसी बादशाह के ताज का हिस्सा हो। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ताजिर, जमींदार और रईस एक के बाद एक रहमत के दर पर आते रहे, सभी इस पौधे को खरीदना चाहते थे। एक रोज एक मालदार सौदागर आया और इस पौधे के बदले इतनी दौलत दे गया जो रहमत की बाकी मानदा जिंदगी के लिए काफी थी। वही बूढ़ा मोची जो कल तक भूख और सर्दी से कांप रहा था, आज इज्जत और खुशहाली की जिंदगी गुजार रहा था। मगर वो बदला नहीं, इसने वही काम जारी रखा जो हमेशा करता था, लोगों के पैरों में जूते डालने का। मगर अब वो पैसे ना लेने का आदी हो चुका था। वो जान चुका था कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो नेकी है जो किसी को वक्त जरूरत दी जाए और जो किसी न किसी शक्ल में लूट कर आती है। सबक: जिंदगी में नेकी करने के लिए मालदार होना जरूरी नहीं, मगर नेकी करने वाला कभी कंगाल नहीं रहता।